दोस्तों सच्चाई ये है कि इस बार बिहार का चुनाव आम चुनाव नहीं बल्कि घबराहट चुनाव बन चुका है। और सबसे ज्यादा घबराहट किसे है? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जैसे ही प्रियंका गांधी पटना में महिलाओं से संवाद करने पहुंची, वैसे ही मोदी जी ने हड़बड़ी में बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने का ऐलान कर दिया। अब लोग कह रहे हैं, अरे भैया ये तो वही बात हो गई कि घर में कोई मेहमान आया और आप तुरंत मिठाई की दुकान पर भागे। जरा मीठा तो खिला दो वरना मेहमान दिल ही ना दे। मोदी जी का ये पैकेज साफ बताता है कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने उनके राजनीतिक रडार पर खतरे की घंटी बजा दी है। पहले वो कहते थे हम महिलाओं को शक्ति मानते हैं, अब कहते हैं हम महिलाओं को पैकेज भी मानते हैं। लेकिन बिहार की महिलाएं कोई पैकेज लेने वाली डिलीवरी बॉय थोड़ी है। वो समझते हैं कि चुनाव आते ही क्यों उनकी जेब भारी कर दी जाए। प्रियंका गांधी पटना में महिलाओं के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही है, उनकी तकलीफ सुन रही है और इमोशनल टच दे रही है। उधर मोदी जी ने तुरंत जवाबी चाल चली। अरे भावनाओं से ज्यादा पैसों का असर होता है, यही तो घबराहट है दोस्तों। अगर प्रियंका गांधी का असर जरा भी गहराई तक चला गया तो बीजेपी का महिला वोट बैंक किसी और की झोली में चला जाएगा। अब देखिए बिहार की राजनीति का तमाशा। एक तरफ प्रियंका गांधी का इमोशनल टच, दूसरी तरफ मोदी जी का कैश टच। जनता बोले दीदी आप हमें दिल से समझाती हैं और मोदी जी आप हमें नोटों से समझाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि महिलाएं किसे ज्यादा याद रखेंगी, दिल का एहसास या जेब का वजन? दरअसल मोदी जी जानते हैं कि बिहार में महिला वोटरों की संख्या करीब 22% है और वही चुनाव पलटने की ताकत रखते हैं। प्रियंका गांधी की सक्रियता से पहले शायद मोदी जी इतना जल्दी से योजना ना करते, लेकिन जैसे ही प्रियंका पटना पहुंची, सरकार ने बटन दबा दिया और पैकेज अनाउंस हो गया। राजनीति में इसे कहते हैं डर गए तो तुर्रुप का पत्ता फेंक दो। अब सवाल ये है कि क्या 10,000 रुपए से बिहार की महिलाएं बीजेपी को वोट देंगी या फिर प्रियंका गांधी के साथ बैठकर सुनी सुनाई अपनी समस्या याद रखेंगी? महिलाएं सोचेंगी 10,000 से महंगाई रुक जाएगी क्या? 10,000 से बेरोजगारी मिट जाएगी क्या? 10,000 से बेटियों की सुरक्षा गारंटी मिलेगी क्या? और यही सवाल बीजेपी को भारी पड़ सकता है। प्रियंका गांधी ने मोदी जी के इस कदम को हथियार बनाकर पहले ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। वो कह रही है महिलाओं को इज्जत चाहिए, सिर्फ पैसे नहीं। यही लाइन बिहार की महिलाओं के दिल में उतर सकती है। मोदी जी की घबराहट इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि प्रियंका गांधी का इमोशनल कनेक्शन सीधे दिल पर असर डाल रहा है। उधर ओवैसी साहब भी बिहार में एक्टिव है, मगर इस बार उनके लिए असली मजा मोदी प्रियंका टकराव में है। वो जानते हैं कि इस जंग में चाहे जीत बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, उनको वोट कटवाने से अपना फायदा मिल ही जाएगा। लेकिन असली मुकाबला मोदी बनाम प्रियंका का होता दिख रहा है और यही मोदी जी की नींद उड़ाए हुए हैं। बीजेपी की रणनीति साफ है, पैसे बांटो और वोट पक्के करो। कांग्रेस की रणनीति भी साफ है, दिल जीत लो और वोट पक्के कर लो। मगर बिहार की जनता की रणनीति सबसे ज्यादा मजेदार है। पैसे भी लेंगे, वादा भी सुनेंगे और वोट देंगे उसी को जो वक्त आने पर याद रखेगा। यही बिहार का राजनीतिक गणित है, यही खेल सबसे बड़ा सस्पेंस है। तो दोस्तों कहानी का सार यही है कि मोदी जी को प्रियंका गांधी की मौजूदगी से इतना डर लग रहा है कि उन्होंने तुरंत महिला पैकेज लॉन्च कर दिया। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या महिला इस डर को वोटों में बदल देगी या फिर दिल की बात कहने वाली प्रियंका को मौका देंगी? बिहार का चुनाव अब डर बनाम दिल का खेल बन चुका है और दोस्तों बिहार की राजनीति में अब भी दिल और डर भिड़ते हैं, नतीजे हमेशा चौंकाने वाले आते हैं। तो यहाँ पर एक मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बीजेपी और उधर जेडीयू, उधर चिराग पासवान और ओवैसी और प्रशांत किशोर, सबको लग रहा है कि बिहार में इनको सीटें मिल रही है। मतलब ये तो एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है कि सबको लग रहा है कि हमारा नंबर बढ़ रहा है। ये है, ऐसा सबको लगता भी है। जो भी चुनाव लड़ने जाते हैं विनीता, आप देखती होंगे कि कितने लोग चुनाव लड़ते हैं और सब ये सोच के लड़ते हैं बस हम तो जीत ही रहे हैं। कुछ जात के आधार पर, कुछ धर्म के आधार पर, कुछ मोहल्ला के आधार पर 5 आदमी मिल गया, नमस्ते नमस्ते कर दिया तो अब समझते हैं कि अब तो एमएलए में बन गया, एमपी बन गया। वो लोग फाइट देते हैं। तो अच्छे सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं। टिकट बेचने का भी अच्छा सिलसिला शुरू हो जाता है ना। अच्छा माहौल, वी आर गोइंग टू बी द विनर
और पता लग रहा है हाँ कि हाँ, आप महंगे महंगे टिकट निकाल रहे हैं। वो होता है, और टिकट की बिक्री भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हाँ, वो लोग सब लोग सोचते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, और टिकट खरीदने वाले खरीदते भी हैं। खरीदते ये हैं। कई मामले सामने भी आते हैं। लेकिन एक और अहम बात बता दें कि बिहार में अभी जो मिथिलांचल का इलाका है विनीता, उसमें कुल 100 विधानसभा सीट होता है, और वहां के लोग भी डिमांड कर रहे हैं अलग राज्य बनने का। एक अपने पुराने भाषण में राबड़ी देवी ने कह दिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मिथिलांचल को अलग राज्य दिया जाएगा। उसका भी असर पड़ेगा, उसका भी असर दिखलाई देगा। लेकिन पीके आज से 4 महीना पहले पिछड़ते नजर आ रहे थे, इस 5 दिन में उन्होंने अपना ग्राफ बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा ग्राफ बढ़ा लिया है। अच्छा, 5 दिन में ये 5 दिन में उनका ग्राफ बढ़ गया है, ऐसा क्योंकि क्या हुआ? ऐसा हुआ है कि आरोप जो पीके ने लगाया हम्म, कि सम्राट चौधरी अपना डिग्री नहीं दिखला रहे हैं, अशोक चौधरी 200 करोड़ का जमीन खरीदे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसी कॉलेज को हथिया कर रखे हैं हुए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के जदयू के भीतर नीरज जी हैं, उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी जी आप बयान दीजिए। दूसरी तरफ मोदी सरकार में मंत्री रहे आर के सिंह जो आरा से 2 बार सांसद थे, इस बार हार गए हैं, वो खुल करके सामने आ गए हैं और सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं कि भाई आप सफाई दीजिए, अपनी डिग्री दिखलाइए, और आप पर जो जो आरोप लग रहे हैं उसको क्लियर कीजिए। मतलब ये कि भीतर खाने में भी जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की है, वही लड़ाई जदयू के भीतर भी। ऐसा नहीं कि बस खाली तेजस्वी तेज प्रताप और रोहिणी लड़ रहे हैं, लड़ाई इधर भी हो रही है। तो इसको जनता आराम से देख रही सब है। जगह सब सारे घरों में कलेश चल रहा है इस वक्त यहाँ। क्लेश, वो जो क्लेश जो है भीतर में, वो दिखाई दे रही है, जनता देख रही है, जनता बहुत समझदार होती है। इसी से ये जन सुराज धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी। अब हम बात करें इन लोगों की प्लानिंग की, इन लोगों की व्यवस्था का, तो ऐसा है कि इन लोगों के जो सीट मिले हैं या मिलने की संभावना है, तो ऐसे भी विनीता सरकार इन लोगों को चलाते एनडीए को 20 साल से अधिक हो गए। अब क्या है कि लोगों की तमाम इच्छाएं, जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री कितनी खुली, पूछ रहा है पब्लिक, कितने रोजगार मिले, पूछ रही है पब्लिक, और ये सब को उकसा रहे हैं पीके जनसुराज वाले, वो हिसाब मांग रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि मोदी जी गए थे मोतिहारी, तो वो इसके पिछली यात्रा में गए थे, तो मोदी जी ने कहा था कि इस अगली बार मैं जब आऊंगा तो यहाँ का जो चीनी मिल है, उस चीनी मिल से जो चीनी उत्पादन होगा उसी का चाय पीऊंगा। नतीजा ये हुआ कि न तो वहां चीनी मिल तैयार हुआ और ना ही चीनी मिल का जमीन बचा, जिसके चलते मोतिहारी में मोदी जी को लोगों ने काला झंडा दिखलाया। कई जगह चाय का दुकान खोला जो बिना चीनी का बिका। तो ये सब चीजें ले करके गिनती गिनती कर करके, अब विशेष राज्य का दर्जा की बात हुई थी, वो कहाँ है? अभी मोदी जी गए थे, बोले मोतिहारी को मुंबई बनाऊंगा। तो ये सब चीजें कई प्रदेश शहर का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि इसको ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। तो ये सब उनके पब्लिक समझ भाषण में रही है। लगता है ये सारी बातें कॉमन ही होती है। बनारस जाते तो क्योटो बनाना चाहते हैं, मोतिहारी को मुंबई बनाना चाहते हैं। तो जुबानी खर्च पर जो चीजें होती हैं, वो इसको पब्लिक समझ रही है, इन चीजों को पकड़ रही है, ऐसा नहीं है। और पीके बोल करके चल रहे हैं कि 15-17 साल लालू राबड़ी का सरकार रहा और 20 साल सरकार रहा नीतीश का। क्या डेवलप किया आप लोग देख लीजिए। क्या बिहार में आते हैं प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि भाई हम फलाना चीज मुफ्त दे रहे हैं, चावल मुफ्त दे रहे हैं, दाल मुफ्त दे रहे हैं, तो क्या मुफ्तखोरी बढ़ाते हैं। गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि मैं फैक्ट्री खोल रहा हूँ, ये फैक्ट्री खोल रहा हूँ, वो फैक्ट्री खोल रहा हूँ। तो क्या गुजरात में जा करके ये बिहारी लोग वहां सिर्फ काम करने जाएंगे? गुजरात में फैक्ट्रियां खुलेंगी और यहाँ के बेरोजगार तैयार होंगे जो कि हरियाणा पंजाब में जा करके काम करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी की जो रैली हुई थी, उसमें इन्होंने बोला था, तेजस्वी यादव ने शायद, कि 2 गुजराती हैं, आप उनकी सुनेंगे, बिहार में इनको एंट्री नहीं होने देंगे।
ये वाला जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने, इसको कैसे देख रहा है बिहार? न देखिए, इसको तो बिहार अच्छे ढंग से नहीं देख रहा है, देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र है और यहाँ सब राज्य का कीमत है, वैल्यू है, और कोई कहीं आ सकता है, जा सकता है। इस पक्ष में मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिहारी बाहर हैं, गुजराती लोग भी बहुत सारे हैं इधर काम करने वाले, तो एक अलग का झंझट हो। ये स्थानीय और क्षेत्रीयवाद के पक्ष में मैं नहीं हूँ, इसी से इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इतना तय है कि जो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां गुजरात में क्यों खुलेंगे भाई? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, इन सब प्रदेश में क्यों नहीं खुलेंगे? तो जो फैक्ट्री है वो मैक्सिमम जितनी कंपनियां हैं सब तो खुली हुई हैं गुजरात में ही। यहाँ कितना फैक्ट्री दी है, डबल इंजन की सरकार में कितनी आई, ये सब जनता हिसाब ले रही है। और ये गिनवा रहे हैं पीके, ये पीके की बात मैं बोल रहा हूँ, प्रशांत किशोर ही ये गिनवा रहे हैं, और उनके साथ युवाओं की टोली तैयार हो रही है। ये जुआ है और जो टोली तैयार हो रही है, तो ये दिखाई दे रहा है अगर ये लोग संभले नहीं तो वहां टोटल बिहार का लड़ाई त्रिकोणात्मक होगा विनीता, एक तरफ कोई नहीं होगा। और आने वाला जो सीन आज के डेट में अगर हम देखें तो वहां खिचड़ी सरकार बनती दिखाई दे रही है, किसी का बहुमत आता आज के दिन में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये बता रहे हैं ऐसे टिकट बटेगा, टिकट बटने के बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन जो स्थितियां बनी है वहां लड़ाई त्रिकोणात्मक है विनीता। जी बिल्कुल, और खिचड़ी का स्वाद बड़ा बुरा होता है, और क्योंकि जो खिचड़ी बना रहा है उसके तो मुंह बिल्कुल नहीं लगती है जनता का, फिर भी कभी कभी भला हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।